पॉलिटी 13 दिसंबर 1947 को जारी किया गया नेहरू के द्वारा। 22 दिसंबर 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्तावना: संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संप्रभु क्या होता है? भारत अपने आंतरिक और विदेशी संबंधी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार रखता है। 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद यह आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है और संसाधनों के समान वितरण पर बल देता है। पंथ निरपेक्ष राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समान भाव से मानेगा। लोकतांत्रिक जनता में शासन की भागीदारी और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। गणराज्य राज्य प्रमुख के चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा, यह वंशानुगत नहीं होगा। न्याय दो प्रकार का होता है, एक कानून का न्याय और वितरण मूलक न्याय। वितरण मूलक न्याय व्यापक स्थिति पर आधारित होता है, जैसे समाज के पास संसाधन, राजनीतिक शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा। न्याय 3 प्रकार के हो सकते हैं। सामान्यतः तो बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्यतः इन्हें 3 प्रकार से देखा जा सकता है: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय आय असमानता में कमी लाना, भारत के सभी नागरिकों के अंदर समान कार्य के लिए समान वेतन देना और लोक कल्याणकारी उपाय। सामाजिक न्याय अस्पृश्यता का समापन करना, भेदभाव का निषेध और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी, सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समानता प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। बंधुत्व लोगों में बंधुत्व की भावना का विकास, जिससे कि राष्ट्र की एकता मजबूत होगी। देश के नागरिकों में निहित शक्ति का प्रतीक है। प्रस्तावना में दिए गए जो अधिकार हैं वो बाध्यकारी नहीं है। पॉलिटी संघ एवं राज्य क्षेत्र नागरिकता, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसदीय प्रणाली वर्सेस अध्यक्षीय प्रणाली, एकात्मक बनाम संघात्मक व्यवस्था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसे देशों की संवैधानिक व्यवस्था से तुलना, जनप्रतिनिधित्व कानून, सामान्य प्रावधान, चुनाव आयोग में नियुक्तियों के से संबंधित विवाद, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित चुनौतियाँ। राजनीति का अपराधीकरण। 5वां पंचायती राज एवं नगरपालिका। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्वपूर्ण संगठन जैसे SC, ST, OBC आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, महिला आयोग, क्षेत्रीय परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। गवर्नेंस सचिवालय की संकल्पना, स्वतंत्रता एवं विभाग। PMO केंद्रीय सचिवालय। 4था कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय, राज्य सचिवालय एवं राज्य निदेशालय, कानून एवं व्यवस्था एवं संघात्मक विवाद, CBI, NAI, NCTC। बहुस्तरीय नियोजन एवं संघात्मक विवाद, अनुदान के स्तर पर केंद्र राज्य का विवाद, केंद्र राज्य स्थानीय संबंध, दिल्ली सरकार एवं भारत सरकार का विवाद, विनियामक प्राधिकरण, सेबी, नालसा और न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल। गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार, लोकपाल, अम्बुड्समैन, सेवा गारंटी अधिकार, सुनवाई का अधिकार, नौकरशाही, लोक सेवा और सिविल सेवा की संकल्पना, तटस्थता और
अनामता, एनोनिमिटी, लेटरल एंट्री। लोकतंत्र में सिविल सेवा के संदर्भ में चुनौतियां, लोकनीति की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन की चुनौतियां। सिविल समाज, दबाव समूह, एसएचजी, दानकर्ता समूह इत्यादि की चुनौतियां क्या हैं? तकनीकी शब्दावली। राजनीति, प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से सार्वजनिक हितों के मुद्दे को उठाना राजनीति कहलाता है। राजनीतिक व्यवस्था, यह सरकार के संचालन की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सरकार के अंग एक दूसरे से शक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए संसदीय एवं अध्यक्षीय प्रणाली। राज व्यवस्था, यह राजनीतिक व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें सरकार के संचालन का सैद्धांतिकरण एवं उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग शामिल होते हैं। इसमें मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायिक, अर्ध न्यायिक संगठनों की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है। संविधान, ऐसा दस्तावेज जो सरकार के तीनों अंगों का सीमांकन करता है, उनके क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट करता है और कार्यपालिका को नियंत्रण में रखता है, जिससे सीमित सरकार के लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सके। इसके बदले में नागरिकों की स्वतंत्रता को रखा जा सके। अनुवाद, ऐसी प्रक्रिया जिससे संविधान में वर्णित अंगों के द्वारा और बेहतर तरीके से भूमिका संपादन करते हुए दबाव बनाया जाता है। राष्ट्र, लोगों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में सांस्कृतिक रूप से एकीकृत हो जाते हैं और संगठित सरकार की अपेक्षा करने लगते हैं। देश, जब राष्ट्र अपना संगठित सरकार बना ले तो वह राष्ट्र कहलाता है। जैसे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एक राष्ट्र है, जबकि ब्रिटेन एक देश है। राज्य, लोगों का समूह जो एक निश्चित भूभाग में सामाजिक व्यवस्थाओं को विकसित कर लेता है, सांस्कृतिक रूप से एकीकृत हो जाता है और संप्रभुता को संगठित सरकार के साथ सुनिश्चित कर लेता है और बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे राज्य कहते हैं।